Hello students, in previous part we have studied about the exchange of gases, how the exchange of gases can take place from lungs to tissue and tissue to lungs. And now in this part we will study about the transport of gases. ये गैसेज जो होती हैं O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है लंग से लेकर एल्वियोली से ब्लड वेसल्स वगैरह ऑल पार्ट्स तक और ऑल पार्ट से टिश्यू से लंग्स तक वापस CO2 का लेके आना. ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. Transportation of gases. Clear? We know that only the liquid blood which circulates all over the body parts. It transports vitamins, nutrition substances as well as gases and water from all body parts, from one organ to another organ, as well as it also transport the gases. The gases transported through the blood by the dissolve in plasma, binded with HB और other substances. Bounded form में भी ट्रांसपोर्ट होती है और dissolve form में भी होती है. So you and then you have right to blood transport nutrients, vitamins, gases, etc. within the body. कि ब्लड जो होता है हमारे पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन. सम अमाउंट ऑफ गैसेस गेट डिसॉल्व इन प्लाज्मा, यानी कुछ गैसों की अमाउंट प्लाज्मा में ब्लड का जो कंपोनेंट्स है उसमें डिसॉल्व होके जाते हैं, कुछ बाइंड अप होके जाती हैं. डिसॉल्व इन प्लाज्मा एंड ट्रांसपोर्टेड. whereas some amount is transported in bound state, यानी बाइंडिंग स्टेज के द्वारा किसी अदर सब्सटेंस से बाइंड अप होके जाती है. कुछ डिसॉल्व फॉर्म में जैसे प्लाज्मा के अंदर, कुछ बाउंड स्टेट. O2 एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, bind with hemoglobin present in RBCs. Then how this transportation can take place? Firstly, we will discuss about the transportation of O2. कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किस वे से हो रहा है. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2. ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, क्योंकि एल्वियोली लंग्स में प्रेजेंट है, लंग्स से हार्ट में, हार्ट से ऑल पार्ट बड़े पार्ट. फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट एंड फ्रॉम देयर, मतलब हार्ट से, एंड फ्रॉम देयर इट रीचेस टू वेरियस बॉडी सेल्स. क्लियर कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होता है कहां से? लंग्स से हार्ट में, हार्ट से ऑल बॉडी पार्ट्स में. अब ये ट्रांसपोर्टेशन किस वे से होता है, किस मैनर से होता है? दो वे से. यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन is completed in the following manners. दो मैनर से. एक तो डिसॉल्व फॉर्म, प्लाज्मा में डिसॉल्व होके, और दूसरी इसकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके. तो फर्स्ट वन इज इन डिसॉल्व फॉर्म. क्योंकि हमारे ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट. प्लाज्मा जिसमें प्रोटीन होता है, स्टार्च होती है, वो प्लाज्मा पार्ट. जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कंटेन है, वो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं. 55% ब्लड का कंपोनेंट होता है प्लाज्मा. तो ऑक्सीजन प्लाज्मा में केवल 3% डिसॉल्व होके जाती है. तो 100% में 97 कहां से? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है. अबाउट 3% ऑफ ऑक्सीजन is carried in dissolved state through plasma. बाकी 97% कौन? हीमोग्लोबिन लेके जाता है. एंड सेकंड स्टेज है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन. अबाउट 97% of oxygen
is transported by RBC in blood cells. वो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है, रेड कलर क्यों है? क्योंकि इसमें एक आयरन सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ, हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना है, हिम प्लस ग्लोबिन. हिम का मतलब होता है आयरन सब्सटेंस, ग्लोबिन मींस प्रोटीन, यानी ऐसा सब्सटेंस जो आयरन जैसे प्रोटीन से बना होता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. हिम मीन्स आयरन एंड ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन. तो इसके दो वर्ड है, हिम एंड ग्लोबिन. तो हिम का मतलब आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन. यू कैन आल्सो राइट इन इक्वेशन फॉर्म Hb, जिसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन. आफ्टर एरो हिम, दो वर्ड है, हिम मीन्स आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन. क्लियर? उसके बाद इट इज रेड कलर्ड आयरन पिगमेंट. It is red color iron contained pigment present in RBC. It binds with oxygen. In reversible, मतलब forwardly as well as backwardly. In reversible manner to form oxyhemoglobin and transport it. चलिए, एक सिंगल Hb हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, जो सिंगल Hb का मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है. क्यों? इसमें क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है इट इज मेड अप ऑफ 4 पेप्टाइड चेन. जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो 4 होती हैं. इसके कारण से एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर देता है. सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ Hb can carry a maximum of 4 molecules of oxygen. 4 molecules of oxygen. This is because, क्यों 4 लेके जाता है? This is because it has 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि हीमोग्लोबिन की 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन बनी होती है. तो एक चेन एक मॉलिक्यूल को, तो 4 चेन है तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कर सकता है. तो आपने उसके बाद इक्वेशन में शो करना है Hb प्लस O2. Hb स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन. रिवर्सिबल साइन, 2 डबल हेडेड एरो. अपर इन लंग्स, क्योंकि लंग्स में लेके जाती है, लंग्स से टिश्यू, लंग्स नीचे टिश्यू क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2. ऑक्सी हीमोग्लोबिन. O2 बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन. अब किस रेट से वो बाइंड अप होती है? O2 बाइंड विद हीमोग्लोबिन एट द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू. लंग के जो एल्वेली है वहां तो एसोसिएशन बनाती है, यानी Hb के साथ ऑक्सीजन मिक्सअप हो जाती है, और टिश्यू में पहुंचने के पश्चात ये ऑक्सीजन वहां पर टिश्यू सेल जो ले लेती हैं, तो Hb से O2 डिसोसिएट टूट जाती हैं, अलग हो जाती हैं, एंड गेट डिसोसिएट एट द टिश्यू. ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट्स नियर टिश्यूज. टिश्यू के नियर जाके डिसोसिएट टूटती क्यों है? ड्यू टू इंक्रीज इन एसिडिटी. क्योंकि CO2 गैस प्रोड्यूस, CO2 की नेचर कैसी है? एसिडिक है. ड्यू टू एसिडिटी, एंड एसिडिटी होगी तो pH लोअर होगा, क्योंकि बेसिक में तो हाइयर होता है, एसिड में लोअर होता है. एंड डिक्रीज इन pH. In a normal person, the hemoglobin level is about 15 gram per 100 ml. अब चेक कराते हैं हीमोग्लोबिन, कहते हैं 14 ग्राम.
वो 14 ग्राम क्या है, पर 100 ml के अंदर हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितनी है, 14 ग्राम। तो इसमें नॉर्मल में कितनी होती है, 15 ग्राम होती है, 15 ग्राम पर 100 ml। अब कैसी कैपेसिटी, एक ऑक्सीजन के मोलेक्यूल को, यानी 1 ग्राम यदि हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन के लगभग 1.34 ml को बाइंड अप कर सकता है। 15 है तो कितना, लगभग 20 ml होगा। द कैपेसिटी ऑफ 1 gram of hemoglobin, 1 gram of hemoglobin to combined with oxygen in is 1.34 ml। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 1.34 ml को बाइंड अप कर सकता है। तो नॉर्मल व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, 15, तो 15 into 1.34 दैट इज इक्वल टू नियरली 20 ml। Therefore, arterial blood carries, एड्रियल से वेंट्रिकल से इस पूरा बॉडी पार्ट्स में रहता है। arterial blood carries about 20 ml of oxygen in per 100 ml of blood। अंडर स्ट्रेनस कंडीशंस, स्ट्रेनस मतलब कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई मेहनत का काम कर रहा है। अंडर स्ट्रेनस कंडीशंस और ड्यूरिंग एक्सरसाइज द O2 लेवल फॉल्स, क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो सेल या टिश्यू ज्यादा यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन का, तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल फॉल ऑफ हो जाता है। फॉल्स टू अबाउट 4.4 ml किसका, ऑक्सीजन का, किसमें, ब्लड के अंदर। कितने ब्लड के अंदर, 100 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। फॉर एग्जांपल, approximately 15 ml of oxygen is transported by only 15, पहले कितना था नॉर्मल में 20। 15 ml of oxygen is transported by the HB during exercise। अब ऑक्सीजन जैसे ही एल्वियोली से टिश्यू तक या टिश्यू से एल्वियोली में आती है तो इसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन बनता है। तो इसकी ऑक्सीजन की डिसोसिएशन जो कर्व बनती है किस वे से बनती है, तो नीचे लिखेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व 2 प्रकार की बनती है। शिफ्ट टू राइट, राइट साइड में शिफ्ट होना, एंड शिफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना। शिफ्ट टू राइट एंड शिफ्ट टू लेफ्ट। शिफ्ट टू राइट में जाकर के, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके कहां जाता है, एल्वियोली से टिश्यू के अंदर, तो टिश्यू में जाते ही एचबी और ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जिसके कारण से ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो लोअर हो जाता है। तो किसका ये हो जाएगा, वहां पर CO2 का हो जाएगा। तो शिफ्ट टू राइट में लिखिए डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम hemoglobin and it occurs in tissue, क्योंकि एल्वियोली से टिश्यू में टिश्यू में O2 की ज्यादा जरूरत है, वहां पर CO2 ज्यादा है। तो जैसे ही O2 वहां लेंगे तो HB से उसका डिसोसिएशन टूट जाती है। occurs in tissue किस कारण से, क्योंकि O2 का पार्शियल प्रेशर वहां पर लेस होगा, CO2 का हाई होगा। रीजन इसका 2 रीजन देखना, लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन एंड हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। देन द कर्व शिफ्ट टू राइट। लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में जब ऑक्सीजन के साथ HB एसोसिएशन बाइंड अप हो जाता है तो वो कहां, एल्वियोली के अंदर, टिश्यू में डिसोसिएशन होगा, एल्वियोली में बाइंड अप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ पे ज्यादा, इसका कम है CO2 का। तो लिखेंगे एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड HB इन एल्वियोली। शिफ्ट टू लेफ्ट में, लेफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि इट इज अकर्ड
ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद Hb, कहाँ पे? इन एल्वियोली। किस कारण से? रीजन क्या है इसका? हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. Clear? This is the transportation of oxygen. In next part we will study about the transportation of CO2.